दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड जिसका डीमर्जर कंप्लीट हो चुका है, 5 हिस्सों में कंपनी बढ़ चुकी है और अब बहुत सारे इंडेक्स से बाहर हो जाएगी वेदांता। इसके पीछे की वजह को जानेंगे और वो कौन से स्टॉक है जो आज धुरंधर साबित हुए और कौन से स्टॉक है जो कमज़ोर साबित हुए। वैसे वेदांता में गिरावट का सिलसिला थम गया है, आज तेज़ी बनी है। क्या यहाँ पे आने वाले समय वेदांता फिर बेहतर करेगा? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें मार्केट एक्सपर्ट की राय लेंगे, कौन से वो स्टॉक है जो आने वाले समय कमाल कर सकते हैं और कौन से कमज़ोर साबित हो सकते हैं। तो अब जैसे कि पहले वेदांता अकेले में आप निवेश करते, लेकिन अब आप सेक्टर वाइज निवेश कर सकते हैं। आपके पास वो ऑप्शन है कि आप चाहे जिसमें निवेश करें, जहाँ से अपनी एग्जिट ले लें। तो उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अब आने वाले समय में डिविडेंड की क्या संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड की बात कर ले तो 306 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.05% की तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद 297 का लो भी बना, यानी 300 का लेवल टूटा, लेकिन उसके बाद में जो खरीदारी निकल के आई उसके वजह से ये 308 तक पहुँचा। तो एक तरह से यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग का मामला खत्म हो चुका है और नई तेज़ी के लिए आगे तैयार हो चुका है वेदांता लिमिटेड। इसका डिविडेंड पे आउट 13.88% है। आने वाले समय भी डिविडेंड के मामले में वेदांता बेहतर रह सकता है, ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पास वो हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी पे जो डिविडेंड पे आउट में सबसे अच्छी है। तो इससे वेदांता लिमिटेड का डिविडेंड आगे भी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो वेदांता पावर कंपनी आज कमाल की है, आज ये खिलाड़ी साबित हुआ है, क्योंकि अपर सर्किट लग गया 5% का। स्टॉक 42 पर रहा, जहाँ पे आप देखो कि 5% का अपर सर्किट लगा है। तो ये देखो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आई और फिर इसके बाद फिर रिश्ता दौड़ा। तो 39 का लो बना हुआ है, आप देखिए लिस्टिंग के बाद, और 43.89 का हाई बना हुआ है। स्टॉक फिर से आज 42 पर आ गया है, यानी स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें, यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लेगा, स्टॉक 23.21 पर आ गया है। तो ये सबसे कम प्राइस का शेयर, लेकिन अभी यहाँ से बेहतर करने को तैयार है। तो ये देखो कि लिस्टिंग के बाद इसने फ्रेश आज हाई बना दिया 23.21 का, यानी अब यहाँ से बेहतर है। 19 रुपये का लो बना चुका है, लेकिन अब 23 तक पहुँच चुका है। तो वेदांता के सभी शेयर एक एक करके अब यहाँ से बेहतर करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल लिमिटेड की बात करें तो देखो कि 497 पर यहाँ पे हमें देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.87% की गिरावट थी। तो एल्यूमिनियम और मेटल वो स्टॉक जो सबसे ज़बरदस्त लोगों के भरोसे में आया हुआ है, सबसे ज़्यादा लोगों की उस पर नज़रें हैं और लगता है कि ये सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित होगा, क्योंकि इसने वेदांता लिमिटेड इसकी जो पेरेंट कंपनी को पछाड़ दिया है और इसी वजह से ये तेज़ी से दौड़ते 500 को पार किया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। तो 470 पर कल की क्लोजिंग थी और आप सीधा सीधा 447 पर इसने लो के साथ शुरुआत की और आप देखें उसके बाद में खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से 488 तक भी पहुंचा। तो अब आप देख सकते इसने एक नया लो आज बनाया है 537 की लिस्टिंग के बाद, परंतु निचले लेवल से खरीदारी अच्छी खासी आई है। तो ये इशारा करिए कि इतना कमज़ोर अभी दिखाई नहीं दे रहा है स्टॉक। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक 32.5 लाइन के आसपास आ गया है। तो कुछ जगह पे देखें तो कमजोरी अभी भी बनी हुई है। तो अब देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड के अलग अलग शेयरों को लेकर मार्केट एक्सपर्ट मयंक जैन ने अपनी राय रखी है। ये देख सकते हो कि आने वाले समय में कौन से जो शेयर है जो वैल्यू क्रिएट करके देंगे और कहाँ पर है जो कमजोरी की संभावना बनेगी। तो अब बिजनेस सारे अलग हो चुके हैं। तो मयंक जैन के हिसाब से इस समय जो नई कंपनियां लिस्ट हुई है उसमें वेदांता एल्यूमिनियम और मेटल जो है वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो उनका कहना है कि इस समय जो नए ज़माने के बिजनेस है इसमें आप देखें तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम, जिसमें एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा रोल है। पावर ग्रिड एक्सपेंशन, जिस पे सरकार इस समय फोकस करी है, उसमें देख सकते हो कि एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एल्यूमिनियम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यानी ऐसे सारे बिजनेस जिस पे सरकार इस समय बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है और वो सारे सेक्टर एल्यूमिनियम से संबंधित है। और इसी वजह से एल्यूमिनियम का बिजनेस है आने वाले समय बहुत अच्छा कर सकता है और अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट करके दे सकता है। यानी ये एक तरह से देखें तो इस सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी साबित हो सकता है आने वाले समय में। तो देखिए कि आने वाले समय में जो
आने एक तरह से ग्लोबल थीम जो समय है वो पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है। और ऐसे में ग्लोबल जो एल्यूमिनियम की प्राइस है उसका असर देखने को मिल सकता है। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसका असर आने वाले समय इसके ऊपर रहेगा। और कुल मिला के ये सेक्टर फेवरेबल लग रहा है। दूसरा जो बिजनेस है कंपनी का वो है वेदांता ऑयल एंड गैस। तो इस समय देखें तो ऑयल एंड गैस सेगमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, क्योंकि आप देखें कैन बिजनेस के माध्यम से ये डायरेक्ट इसमें इनका एक्सपोजर है। तो इंटरनेशनल क्रूड की प्राइस जो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, जो इस समय पूरा ग्लोबल रीजन है वो इस सेक्टर के फेवर में आ रहा है। तो क्रूड ऑयल से संबंधित जो बिजनेस है वो अच्छा कर सकते हैं, यानी वेदांता का ऑयल और गैस का बिजनेस आने वाले समय भी जियो पॉलिटिकल टेंशन जब तक जारी रहेगा, जो सरकार ने यहाँ पे विंडफॉल टैक्स वगैरह लगाए, इसकी वजह से देखें तो ये इसको फ़ायदा मिल सकता है इस सेक्टर को। तीसरा यहाँ पे देखें तो वेदांता पावर का बिजनेस है। तो लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट तो काफ़ी हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ रही है जो सेक्टर को फ़ायदा पहुँचा सकती है। तो स्टेबल कैश फ्लो मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क भी है, जैसे कि कोल्स की शॉर्टेज इस समय, फ्यूल सप्लाई डिस्टर्ब हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, पेमेंट डिले हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से। तो ये रीज़न भी इस सेक्टर के लिए थोड़े से प्रॉब्लम वाले हैं। तो यहाँ पे एक तरह से रिस्क रिवार्ड का मामला बनता है। अब यहाँ पे वेदांता आयरन एंड स्टील की बात है, तो इसको लेकर उतनी कोई खास अभी भी संभावना पॉजिटिव नहीं है। वैसे स्टील सेक्टर की डिमांड आगे भी जारी रहेगी। प्राइस का जो असर है उसमें देखने को मिला, अगर प्राइस डाउन होती है तो कंपनी को थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो स्टील से संबंधित बिजनेस है और इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो या फिर रियल इस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आने वाले समय बेनिफिट मिलेगा। और शेयर भी आप देखिए बहुत कम प्राइस पे इस समय है, ये तो आने वाले उसमें बढ़ने की उम्मीद है। अब बात करें वेदांता लिमिटेड की, तो सीधी आप देखिए सबसे बड़ा जो इसका स्टेक है वो हिंदुस्तान जिंक में, बेस मेटल एसेट कंपनी है। तो मयंक जैन का मानना है कि यह स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो विजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ बर्डन भी है, कॉर्पोरेट डेट भी है वो जो इसको मैनेज करना है। लेकिन आने वाले समय देखिए कि ये जो बिजनेस है यह एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे सकता है। अभी समय जो सिल्वर की प्राइस हो, जिंक की प्राइस हो, उसका असर देखने को मिलेगा। तो वेदांता लिमिटेड भी बेहतर करेगा और डिविडेंड देने में तो ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छी है, तो इसका फ़ायदा भी होगा ज़रूर। यहाँ पे देखें तो अनिल अग्रवाल की 4 नई कंपनियां लिस्ट हो चुकी है और अब ग्लोबल इंडेक्स से बाहर होने की तैयारी वेदांता की हो गई है। तो वेदांता लिमिटेड के मेगा डीमर्जर पूरा होने के बाद अब अपडेट आया कि देख सकते कि अनिल अग्रवाल के चलने वाली जो कंपनियां 22 जून 2026 से MSCI ग्लोबल इंडेक्स से बाहर कर दिया जाएगा उसको। तो MSCI ने कहा है कि पुनर्गठन के बाद जो बची हुई यूनिट के वेदांता को स्पिन ऑफ के बाद उसके स्टैंडर्ड और लार्ज कैप इंडेक्स से उसको हटा दिया जाएगा। यह बदलाव वेदांता के 5 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में स्प्लिट होने के बाद आया, जिससे बची हुई वेदांता यूनिट का मार्केट कैप काफ़ी कम हो गया है। तो मार्केट कैप के लिहाज से MSCI ग्लोबल इंडेक्स में इसको रखा जाता है। अब जब मार्केट कैप ही कम हो गया तो कंपनी इससे नेचुरली बाहर आएगी। आने वाले समय आप देख सकते हो कि फिर जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ेगा फिर से एंट्री की संभावना बनेगी। तो अभी फिलहाल MSCI इंडेक्स से इसको बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल जो नई लिस्टेड कंपनियों को ट्रेड फॉर ट्रेड यानी T2T सेगमेंट में रखा गया है। इस सेगमेंट के अंतर्गत इंट्राडे ट्रेडिंग की अनुमति नहीं है। आप इसमें इंट्राडे में कोई ट्रेड नहीं कर सकते। सभी लेन देन आपको डिलीवरी के रूप में लेने चाहिए। अगर आपके पास डिलीवरी हो तो आप बेच सकते हो या फिर डिलीवरी ले सकते हैं। तो निवेशक कारोबारी दिन अपना इसका सेटलमेंट नहीं कर सकते। आप जो भी शेयर खरीदेंगे वो अगले कारोबारी दिन में ही बेच सकते हैं। तो फिलहाल इसको ज़्यादा करके वॉलेटिलिटी नहीं बढ़े, शेयर प्राइस में अपना देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से ये एक फैसला किया गया। आने वाले समय फिर नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी, तब इंट्राडे ट्रेडिंग भी हो पाएगी। फिलहाल आप देखें तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।